कलामे से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील छठा बाब पहली आयत से। नासरत में यस्सु को रद्द किया जाता है। फिर वहाँ से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे ये बातें इसमें कहाँ से आईं और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमन का भाई है, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं आती? आपस में उन्होंने उस सबब से ठोकर खाई। यस्सु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा कहीं और बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना कर सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया। यस्सु शागिर्दों को भेजता है और वह चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा, और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो उसी में रहो जब तक वहाँ से रवाना ना हो, और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते वक्त अपनी तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, बहुत से बीमारों को तेल में मल कर अच्छा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और उसने कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उसने मौजज़े ज़ाहिर होते हैं। मगर बाज़ कहते थे कि एलिया है, और बाज़ ये कि नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है। मगर हेरोदिस ने सुनकर कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवा दिया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदिस ने उससे ब्याह कराया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास ने उस दुश्मनी रखना चाहती थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रासबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था। और उसकी बातें सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। और मौका के दिन हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसकी मेहमानों को खुश किया। तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाके अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। फिर वो बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उसने अर्ज़ की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिलफौर एक सिपाही को हुक्म कर भेजा कि उसका सर लाए, और उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया। उस लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।